जो राजपूतों ने करके दिखाया, माथा कटने के बाद लड़के दिखाया। ये बाकी किसी कालखंड में आपको इतिहास में पढ़ने को नहीं मिलेगा। और माथा कटने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि कोस 2 कोस 5 कोस लड़ लिए हों। कोई 21 कोस तक लड़े, कोई 18 कोस तक लड़े, कोई 25 कोस तक लड़े। धड़ कहीं गिरा, शीश कहीं गिरा। जहां शीश गिरा वहां भी समाधि है, वहां भी पूजे जाते हैं। जहां धड़ गिरा वहां भी पूजे जाते हैं। दोनों ही जगह उनकी आस्था है और दोनों ही जगह लोग वहां जाते हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ नहीं थे। चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वीरता का क्षेत्र हो, चाहे तपस्या का क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक बल का क्षेत्र हो, चाहे बौद्धिक बल का क्षेत्र हो, चाहे मनोबल का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक बल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हम सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन कुछ दशकों से हम सभी क्षेत्रों में पिछड़ते जा रहे हैं। इन जयंतियों के माध्यम से हमें इन महापुरुषों से यह सीखना चाहिए कि किस काल, किस देश, किस परिस्थिति में आज समाज को किस तरह से खड़ा होना चाहिए, क्या हमारा लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, कब आपका जन्म हुआ और कब आपका देहावसान हुआ सब जानते हैं। चाहते तो ब्रिटिशर्स से, ये कर्नल साहब विराज रहे ज्यादा अच्छे से समझते हैं इस बात को, ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत अच्छी कमीशन की नौकरी लेकर के और बहुत अच्छे पदों पर अपना बिना काम के भी वहां आसीन हो सकते थे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने आर्मी में एज ए सोल्जर उनका रिक्रूटमेंट हुआ, यानी भर्ती हुई। बाद में अपने कर्म के आधार पर, अपने शौर्य पराक्रम के दम पर उन्होंने जो भी आर्मी की हायरार्की होती है, सूबेदार, मेजर, कैप्टन, कर्नल, जो भी, मुझे पूरा पता भी नहीं है, उस तरह से उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की सेना जब बर्मा तक आ गई थी और इंडिया को कैप्चर करने के लिए ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे, उस सेना के चीफ कमांडर आदरणीय दरबार बहादुर सिंह जी थे। उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, वो लड़ाई जीती और हिंदुस्तान को आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। तो पधारे, मैं विशेषकर बूंदी और कोटा का सम्मान इसलिए करता हूं, बाकी कई जगह कई राजा हुए, सबने युद्ध जीतने के बाद अपनी अपनी छाप छोड़ी। बूंदी के राव देवा ने बूंदा मीणा को परास्त करके बूंदी की स्थापना की, लेकिन 36 कौम को साथ लेकर चलने की सबसे खूबसूरत और नायाब उदाहरण यह है कि बूंदा मीणा जिसके नाम से बूंदी का नामकरण हुआ था, उन्होंने बूंदी का नाम नहीं बदला, बूंदी का नाम बूंदी रखा। ऐसे ही राव जेत सिंह जी ने कोटिया भील को परास्त करके कोटा पे अपना आधिपत्य जमाया, लेकिन कोटा का नाम कोटा ही रखा। और किसी भी स्टेट में आप जाओगे, अजय पाल जी ने अजमेर का नाम अपने नाम से रख दिया, जयपुर के जय सिंह जी ने जय सिंह जी के नाम से जयपुर का नाम हो गया, जोधाना का नाम जोध सिंह जी के नाम से हो गया, उदयपुर का नाम राणा उदय सिंह जी के नाम से हो गया। ये लोगों को इस बात के लिए गर्व करना चाहिए कि हमारा संघर्ष किसी जाति विशेष से नहीं रहा, हमारा संघर्ष किसी अनैतिक कर्म करने वाले, किसी आक्रांता से हमारा संघर्ष हो सकता है।